जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस के अगले कड़ी में हम लोग पृष्ठ संख्या 411 और 491 और दोहा संख्या 306 से आगे बढ़ रहे हैं। आज देखते हैं कि किस प्रकार से भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी में संवाद होता है और आगे निर्णय क्या होता है, किस प्रकार से निर्णय होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से वर्णन हो रहा है। प्रभु श्री राम जी भरत जी को समझा रहे हैं। उसी में आगे बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयं परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भातनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात वे उन्हें छोड़ करके भाग गए। दुख और दोष भरत जी का समाप्त हो गया, उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनके मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी, नाथ भयं सुख साथ गए को, लहे लाहू जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करौ शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा उसी को मैं सिर पर धर करके आदर पूर्वक वैसा ही करूंगा। आप मुझे यह अवलंबन कोई सहारा दें जिनकी सेवा कर मैं अवधि को पार कर जाऊं। भरत जी कह रहे हैं कि इस अवधि को मैं बिता पाऊं, ऐसा कोई आप सहारा दीजिए। देव देव अभिषेक हिता, गुर अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलो, तेहि कह कार जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेते आया, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही, कहूं तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो, कौन सा मनोरथ है। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले, क्या कि चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरगन, प्रभु पद अंकित यवनी विशेषी, आय सुहोइन आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूं। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं, मुनि प्रसाद बनु मंगल बदाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो। अत्रि ऋषि जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करो। निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई,
अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषिनायक जहयाय सुदेहि राख्यो तीरथ जल थल तेहि। सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल। असुर स्वार्थी सराहि कुल बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों के मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनी भयऊ छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापत जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी के पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देख करके हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत के अंधेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहें तब भरत सना शैल समीप सुकूप। राख्यू तीरथ तोयतः पावन अमियनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भारत यात्री अनुशासन पाई अजल भाजन सब दिए चलाई। सानुजया पुअत्रि मुनि साधु सहित गए जह कृप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र को रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं है जिसे आज भी भरत कूप के नाम से हम जानते हैं। पावन पार्थ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा। तातयनादि सिद्ध थल एहु लोप्यों काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि क्षिप्त जल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा कीन्ह सुजल हित कूप विशेषा।
विधिवत भयं विश्वोपकारु सुगमय गमयति धर्म विचारु। तब भरत जी सेवकों ने उस जल युक्त स्थल को देखा और उस सुंदर जल के लिए खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। भारत कूपयब कहीं हहीं लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जन प्राणी हुई हहीं विमल करम मम बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकला गए जहां रघुराव अत्रि सुनायऊ रघुवर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य और प्रभाव बताया। आगे अत्रि जी कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयऊ भौरु निशिसो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई रामय त्रिगुरयाय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और संबेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पया दे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुशकंटक काकरी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग कीन्हे बहुत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करि छाही बिटप फूली फली तृण मृदुताही। मृग विलोकि खग बोली सुबानी सेवा ही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल वर्षाकर बादल छाया करके वृक्ष फल फूल तृण और कोमलताएं मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ राम कहत समूहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। एहि विधि भरतु फिरत बन माही नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। देखिए इसमें कितना सुंदर प्रसंग है। अगर जम्हाई लेते समय भी राम निकल जाए तो आदमी को सिद्धि मिल जाती है। उसमें क्या कहते हैं, इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत वन और बागीचे चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र और पवित्र
और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयाऊं दिवस भई साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। भगवान विष्णु और श्री महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। बोलिए भरत भैया की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, लखन भैया की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, जनकराज विदेह की जय, अत्रि जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महा